फिल्म की कहानी जैक और उसकी फैमिली के गिर्द घूमती है जो पेंडोरा प्लेनेट पर रहते हैं। जैक ने अपने दो बच्चों के अलावा दो और बच्चे भी अडॉप्ट किए हुए हैं, जिनमें से एक बच्चा उसकी ही पुरानी एक साथी का है जो कि अपने बच्चे को पैदा करने के फौरन बाद ही मारी गई। लेकिन इस प्लेनेट पर एक और बच्चा है जो कि इंसानों का ही है, क्योंकि कुछ साल पहले इंसान इसी प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे, लेकिन जब इंसान वापस जमीन पर गए तो वो बच्चा इधर ही रह गया। उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे ये बच्चे आपस में खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और जैक को दिखाया जाता है अपने बच्चों की तरबियत करते हुए, जैसे कि वो इनको सब कुछ सिखाता है, जैसे कि मछली पकड़ना, तीर चलाना और इस तरह की दूसरी चीजें। और ये सब लोग अपनी दुनिया में मगन होते हैं कि एक रोज जैक और उसकी बीवी सो रहे होते हैं कि अचानक उनकी आंख खुलती है और वो आसमान की तरफ देखते हैं कि तेजी से एक चमकता हुआ सितारा उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो सितारा जैसे ही करीब आता है और उनको पता चलता है कि ये तो इंसानों की स्पेसशिप है जो कि एक बार फिर से इनकी दुनिया में रहने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन इसी असना में इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली आग से जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत सारे जानवर मारे भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उस स्पेसशिप के अंदर से इंसान निकलते हैं जो कि बड़े बड़े रिबोट्स के अंदर बैठे हुए होते हैं, और उसके साथ साथ उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती हैं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कुचल रही होती हैं। जबकि दूसरी तरफ जैक और उसकी बीवी इन सबको देख कर सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे होते। उसके बाद लैब में दिखाया जाता है कि एक नीले रंग का इंसान जो कि बिल्कुल जैक और उसकी फैमिली की तरह है, वो बेकाबू होकर उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसके साथी किसी तरह उसे कंट्रोल करते हैं और उसे बताते हैं कि तुम हमारे कॉलोनल यानी कि तुम हमारे कर्नल हो और तुम इंसान ही हो। वो बताते हैं कि आपको मरने के बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसी बॉडी दे दी है कि आप जिसकी वजह से आप इस प्लेनेट में जिंदा रह सकेंगे। वो इसे बताते हैं कि आप दिखने में बिल्कुल इस प्लेनेट के लोगों जैसे लगेंगे, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। जबकि इसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों को भी सेम इसी तरह की बॉडी दे दी जाती है जो कि कर्नल के आसपास खड़े लोगों को देखा जा सकता है। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी मिलकर इंसानों को रोकने की कोशिश करते हैं और उनकी एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें इंसानों के खाने की बहुत सारी चीजें और उनके हथियार होते हैं। जैक और उसके साथी उड़ने वाली क्रिएचर्स पर होते हैं और वो इंसानों की ट्रेन को तबाह करने के बाद उनका सारा सामान लूट लेते हैं। जब कर्नल को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जैक को खत्म करने का प्रोग्राम बनाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि एक जैक ही है जो इन नावी लोगों का लीडर है। बेसिकली जैक और उस जैसे दिखने वाले तमाम लोगों को नावी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और इन्हीं लोगों ने ट्रेन पर अटैक किया होता है। लेकिन कर्नल की एक ऑफिसर उसे बताती है कि उन्होंने जब भी जैक के जंगल में अपनी आर्मी और अपने जहाज भेजे तो उनकी उड़ने वाली क्रिएचर्स ने उन्हें तबाह कर दिया, और अब एक तुम ही हो जो हमारी आखिरी उम्मीद हो, जो तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो। कर्नल अपने कुछ साथियों के साथ पैदल जंगल में जाता है जहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे होते हैं। वो इंसानों को अपनी तरफ देखकर घबरा जाते हैं और अपने फादर को बुलाते हैं, लेकिन कर्नल के लोग उन सब बच्चों को पकड़ लेते हैं। इसी असना में जैक की बीवी वहां पहुंचती है और एक इंसान की खोपड़ी से तीर आर पार कर देती है, जिसके साथ ही दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक की वाइफ अपने बाकी बच्चों को तो बचा लेती है, लेकिन कर्नल उनमें से इंसान के बच्चे को पकड़कर वापस ले जाने में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ जैक की वाइफ अभी अपने बच्चे को लेकर परेशान ही होती है कि जैक उन्हें कहता है कि हमें अब ये जंगल छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए अब ये सेफ नहीं रहा। वो उसे बताता है कि जब पिछली बार इंसान यहाँ आए थे तो उसी ने ही कर्नल को मारा था और अब वो नीले एवटार में जिंदा होकर उससे बदला लेने आया है। वो मुझे ही मारना चाहता है। वो कहता है कि अगर मैं, तुम और हमारी सारी फैमिली यहाँ से चले गए तो हम अपने बाकी कबीले की जान बचा सकेंगे, क्योंकि हमारा पकड़े जाने वाला बच्चा जल्द ही उन्हें हमारी लोकेशन बता देगा और वो इंसान जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। पहले पहल तो उसकी वाइफ जाने से इनकार कर देती है, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे पर मुसलसल जुल्म करके उससे घर का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। इसी असना में कर्नल आकर उन्हें रोक देता है। उन्हें कहता है कि इसे टॉर्चर मत करो, ये इंसान है और हम इससे इंसानों की तरह ही पूछेंगे। अब कर्नल उस बच्चे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे बोलता है कि मैं ही तुम्हारा असली फादर हूँ। वो उसे बताता है कि मैं आखिरी बार जब यहाँ आया तो मैं तुम्हें जानबूझकर यहाँ छोड़ कर गया था, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मैं तुम्हें अपने साथ
साथ वापस लेकर जाऊंगा। जिस पर वो मासूम बच्चा इसकी बातों में आकर उसे सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ जैक अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जैक और उसकी फैमिली उड़ने वाली क्रिएचर पे बैठकर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पानी वाले नाविज रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग हैं तो इसी प्लेनेट के, लेकिन वो दिखने में सब्ज रंग के होते हैं। ये नावी शुरू में तो इन सब का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं जिनकी दुम भी पतली है, जिनके बाजू भी पतले हैं, और इस तरह से उनका मजाक उड़ाते हैं। तभी वहाँ इन नाविज का लीडर आता है और इनको कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो, हम पानी के रहने वाले हैं और तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। वो इन्हें कहता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं कि पानी में कैसे सरवाइव करते हैं। जैक उन्हें कहता है कि हम बहुत जल्द ये सब सीख जाएंगे, मुझे मेरी फैमिली के लिए आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी। जैक बताता है कि कैसे वो मजबूर होकर यहाँ पर आया है, जिस पर नावी लोगों का लीडर मान जाता है और उन्हें वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। अगले ही दिन वहाँ के कुछ बच्चे जैक की बच्ची को तंग कर रहे होते हैं, उसे पागल कह रहे होते हैं, जिस पर जैक के बाकी बच्चे उस बच्चे को पकड़ के बहुत मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारी बहन को ये सब क्यों कह रहे हो। जब जैक को ये सब पता चलता है तो वो अपने ही बेटे को डांटता है। वो कहता है कि तुमने इसको क्यों मारा, ये यहाँ के लीडर का बेटा है। जैक अपने बेटे को कहता है कि तुम जाओ और उससे जाके माफी मांगो। जैक का बेटा उससे माफी मांगता है, लेकिन वो अभी भी गुस्से में होता है और वो इससे बदला लेने का प्लान बनाता है। वो उसे एक दिन अपने साथ गहरे पानी में लेके जाता है। वो उसे धोखा देना चाहता है और उसे मजा सिखाना चाहता है। वो उसे अपने साथ लेकर गहरे पानियों में चला जाता है और उसे वहाँ पर छोड़ देता है। वहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर होता है और कुछ ही देर में वो मॉन्स्टर आकर जैक के बच्चे पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो डूबने लगता है और मॉन्स्टर लगातार उसके ऊपर अटैक करके उसे खाने की कोशिश करता है। अब जैक के बच्चे के सांस लेने का स्टेमिना खत्म होता जा रहा होता है कि तभी वहाँ एक सबसे बड़ा मॉन्स्टर आता है जो छोटे मॉन्स्टर को पकड़कर जोर से मारता है। इसी असना में जैक के बच्चे का सांस लेने का स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो पानी में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि वो सबसे बड़े मॉन्स्टर के ऊपर पड़ा हुआ होता है जिसने उसकी जान बचाई होती है। अब ये लड़का देखता है कि मॉन्स्टर काफी जख्मी है और काफी परेशान है। वो मॉन्स्टर के जिस्म में लगे हुए कुछ हथियार निकालता है और इसको थोड़ा सुकून देता है, जिससे इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर इसको अपनी फैमिली के पास छोड़कर आता है। जब सब्ज कबीले के नावी लीडर को पता चलता है कि उसके अपने बेटे ने जानबूझकर हमारे मेहमान को गहरे पानी में मॉन्स्टर के आगे मरने के लिए छोड़ दिया, तो उसे सजा देना चाहता है। जिस पर जैक का बेटा कहता है कि इसका इसमें कोई कसूर नहीं, उसी का मशवरा था कि वो गहरे पानियों की सैर करना चाहता है। इस तरह से जैक लीडर के बेटे को सजा से तो बचा लेता है, लेकिन लीडर के बेटे को ये देखकर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो सोचता है कि मैं इसे मारना चाहता था लेकिन इसने मुझे सजा से बचा लिया। इसी चीज से देखकर वो जैक के बच्चों का गहरा दोस्त बन जाता है। जैक का बेटा उन सबको बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल जैक की तलाश में अब तक उसे ढूंढ रहा होता है। तभी कर्नल को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहां कहां जा सकता है, लेकिन अभी भी उसके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी वजह से उसे मजीद ढूंढना पड़ता है। इस तरह कर्नल वहाँ रहने वाले कुछ क्रिएचर्स पर अपना कब्जा भी कर लेता है, जैसे यहाँ के नावी लोग उन क्रिएचर्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये सब लोग जैक को ढूंढने के लिए क्रिएचर्स पर सवार होकर निकल पड़ते हैं और इसी असना में वो एक जजीरे पर पहुंचते हैं, जहाँ के लोग कर्नल को बोलते हैं कि उन्होंने इस शख्स को कहीं नहीं देखा जिसकी पिक्चर वो इन्हें दिखा रहे हैं। कर्नल को इन लोगों की बात झूठ लग रही होती है तो वो इन लोगों के एक क्रिएचर को मार डालता है, जिस पर कर्नल का बेटा उसे समझाता है कि ये लोग वाकई कुछ नहीं जानते, ये लोग सिर्फ मछलियां पकड़ते हैं, तुम इन्हें छोड़ दो। कर्नल अपने बेटे की बात तो मान लेता है, लेकिन जाते जाते वहाँ पर आग लगवा देता है जहाँ वो सब लोग रहते होते हैं, और वो इस तरह से और भी बहुत सारी जगहों पर जाता है और बहुत सारे नावी लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो उनसे जैक के बारे में पूछता है, लेकिन उसे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब कर्नल और उसके साथी कुछ नई क्रिएचर को देखते हैं जिन पर वो गन और छोटे चैन्स के साथ हमला कर देते हैं। उसके अलावा वो उन पर एक ऐसी अल्ट्रासोनिक गन के साथ हमला करते हैं जिसकी वजह से वो इंसानों पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से एक मॉन्स्टर जिस पर वो हमला करते हैं वो अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहा होता है, जबकि मॉन्स्टर गन के फायर लगने की वजह से तड़प रहा होता है, लेकिन इसी असना में वो वहाँ मारा जाता है। उसका बच्चा उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। दूसरी तरफ कर्नल का बेटा ये सब कर बहुत तकलीफ महसूस करता है
क्योंकि उसे इन जानवरों की बहुत फिक्र थी। अब वो इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाकर उसके ऊपर वाले हिस्से में ड्रिल मशीन से सुराख करते हैं और उसके मुंह से एक ऐसा लिक्विड निकालते हैं, जबकि इस लिक्विड की कीमत भी करोड़ों डॉलर्स में होती है। अगले दिन वहाँ के रहने वाले नावी लोग उस मरे हुए मॉन्स्टर को देख लेते हैं और जैक को बुरा भला कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। वो उसे कहते हैं कि ये इंसान लोग तुम्हारी वजह से यहाँ पहुँचे हैं, अब वो हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं। दूसरी तरफ जैक का बेटा गहरे पानियों में बड़े मॉन्स्टर से मिलने जाता है। वो देखता है कि मॉन्स्टर के जिस्म में एक बहुत बड़ी डिवाइस नस्ब है, जिसकी वजह से वो हिल ही नहीं पा रहा होता, क्योंकि इंसान लिक्विड हासिल करने की गर्ज से और भी मॉन्स्टर को मारने का इरादा रखते हैं। और इस बार बारी है जैक के बेटे के सबसे बड़े मॉन्स्टर की, क्योंकि उसका साइज भी बहुत बड़ा है और उसमें लिक्विड भी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए इंसान अब उसे मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। इंसान इन सब पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ जैक और नावी लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं। वो अपने हथियार लेकर उन्हें बचाने के लिए निकलते हैं। बड़ी ही मुश्किल से वो बच्चे इसी तरह से वो डिवाइस मॉन्स्टर के जिस्म से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे तैरकर चलना शुरू कर देता है और इस तरह से वो बच जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है कि जैक का बेटा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में इंसान बच्चों को बड़ा सा जाल डालकर पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी शिप पर ले आते हैं। कुछ देर तक उन बच्चों के माँ बाप वहाँ पहुँच जाते हैं और जैक दूरबीन के साथ देखता है कि कर्नल ने शिप के सामने उन बच्चों को बांधा हुआ होता है। कर्नल जैक को बोलता है कि अगर तुम इन बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो तुम शिप पर अकेले आओगे। जैक उन बच्चों की और सबकी बेहतरी की खातिर शिप पर अकेले जाने के लिए रजामंद हो जाता है कि इसी असना में सबसे बड़ा मॉन्स्टर आके उनकी शिप पर हमला कर देता है और वहाँ खड़े इंसानों और उनकी मशीनरी को तोड़ने लगता है। इसी में जैक और उसके साथियों को भी मौका मिलता है वो इन पर हमला कर देते हैं। इंसानों और इन सब नावी लोगों के दरमियान एक शानदार लड़ाई हो रही होती है कि जिसमें बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और कुछ नावी लोग भी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ पानी वाला क्रिएचर एक छोटी शिप के ऊपर से छलांग लगाकर उसे लोहे की रस्सी के साथ बांधकर इंसानों को मार देता है और जैक शिप पर आके बच्चों को खोल के बचा लेता है और कुछ बच्चे अपने अडॉप्टेड इंसानी भाई को भी पहचान लेते हैं और उसे भी आज़ाद करवा लेते हैं। और उसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है और उसकी माँ ये देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाती, जबकि दूसरी तरफ जैक के दो बच्चे कर्नल ने वापस पकड़ लिए होते हैं और वो इसका इंतजार कर रहे होते हैं कि कब जैक इनको बचाने आए और वो जैक को पकड़ के मार दें। जैक बड़ी खामोशी से वहाँ पहुंचकर एक बहुत बड़ा धमाका करता है, जिससे हर तरफ आग ही आग फैल जाती है और उसकी वाइफ भी बहुत सारे इंसानों को अपने तीर से मार देती है। कि मौका देखकर कर्नल जैक के बेटे के गर्दन पर चाकू रख के उन्हें हथियार डालने का बोलता है, जबकि बड़ी ही चालाकी से जैक की बीवी कर्नल के बेटे को पकड़कर उसकी गर्दन पर छुरी रख देती है। अब फाइनली कर्नल और जैक की आपस में हैंड टू हैंड लड़ाई होती है। अब किसी न किसी तरह जैक बड़ी मुश्किल से कर्नल की गर्दन दबोच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो उसकी गर्दन दबाकर उसे गहरे पानी में मरने के लिए छोड़ देता है। कर्नल का बेटा उसे बचाता है और कर्नल उसे बोलता है कि आओ मेरे साथ आओ, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो उसकी जान बचाकर वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है, जिसे देखकर उसकी फैमिली बहुत खुश होती है और उसे वापस अपने पास रख लेती है। आखिर में दिखाया जाता है कि कैसे जैक अपने मरने वाले बेटे को पानी में दफना रहा होता है और उसे वो सब याद आ रहा होता है कि उसने कैसे अपने बेटे को पाला था। और इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।